हाँ जी बच्चों, वेलकम। और लेक्चर नंबर कौन सा है भाई? 20। और चैप्टर का नाम तो तुम्हें अच्छे से याद हो गया है अब, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। 3 सवाल बेटे हम कर रहे हैं इसमें। क्वेश्चन के नंबर हैं 38, 40 और 41। तीनों सवाल अच्छे हैं, आपको काफी मजा आने वाला है। तीनों सवालों को सीखो जरा। तो देखो बेटे, पहले सवाल में यह कहा गया है, केयरफुली सुनो पहले, कि 100 मीटर ऊंचाई से ना एक ऑब्जेक्ट को फ्रीली छोड़ दिया जाता है और दूसरी ऑब्जेक्ट को ठीक उसी समय ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया जाता है। एक ही लाइन है, एक ही स्ट्रेट लाइन में दोनों को फेंका जा रहा है ना। तो बेटे, आपको जो नीचे वाली ऑब्जेक्ट को फेंका गया है उसकी वेलोसिटी 25 है, ऊपर वाली वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की वो 0 है। तो दोनों रास्ते में कहीं टकराएंगे। यहां पर मान लो टक्कर होती है यहां पर। तो पूछा गया है, बताओ कितनी देर बाद टकराएंगे और ये टॉप से कितना चलने के बाद टकराएंगे। एक तो ये ऊंचाई बतानी है, किस ऊंचाई पर ये टक्कर होगी, है ना, कितना चलने के बाद टक्कर होगी। और एक बताना है आपको कितने समय बाद टक्कर होगी। तो देखो, ये बॉडी तो नीचे चलेगी तो इसके लिए फॉर्मूला लगाओगे H बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। और ये बॉडी ऊपर चलेगी, इसके लिए फॉर्मूला लगाओगे H बराबर UT माइनस हाफ GT स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। तो पहले पहली बॉडी के लिए बता रहा हूं जो ऊपर से नीचे आ रही है। तो जरा बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा। H माने हाइट ट्रेवल्ड, हाइट ट्रेवल्ड मैंने H ही माना है। तो H बराबर UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। H की वैल्यू H है, U1 0 है तो ये टर्म 0 में चला जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो हमें बचेगा H बराबर हाफ GT स्क्वायर। ये हो गया पहली बॉडी ने कितनी हाइट चली। अब दूसरी बॉडी के लिए फॉर्मूला बताओ। H बराबर UT माइनस हाफ GT स्क्वायर। चलने के लिए दोनों को बराबर समय ही मिलेगा क्योंकि दोनों को सेम टाइम पर फेंका गया है। अगर ये 2 सेकंड चली है तो ये भी 2 ही सेकंड चली है और यहां टक्कर हुई है, तो T दोनों के लिए एक सा रहेगा। ठीक है, तो देखो बेटा, H की वैल्यू कितनी ऊंचाई चली है इसने, यहां से चली यहां तक आ गई तो ये ऊंचाई हो जाएगी 100 माइनस H, क्योंकि टोटल ऊंचाई 100 थी। 100 में से ये पार्ट H है, ये H है, तो ये रह जाएगा 100 माइनस H। तो इस बॉडी द्वारा चली गई ऊंचाई 100 माइनस H और इसकी स्पीड है 25, तो 25T माइनस हाफ GT स्क्वायर। ओके बच्चों, H की जगह आप या तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, तो ऐड करोगे तो H से H कट जाएगा तो क्या मिलेगा 100 इक्वल्स टू ये हाफ GT स्क्वायर से हाफ GT स्क्वायर कट जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो 25T। तो T आसानी से निकल आएगा 100 अपॉन 25, यानी बॉडी 4 सेकंड्स के बाद टकराएंगी। कितनी देर बाद टकराएंगी? 4 सेकंड के बाद। यात्रा की शुरुआत के 4 सेकंड बाद बॉडीज में टक्कर हो जाएगी। अब पूछा गया है, बताओ ऊपर वाली बॉडी कितना चल लेगी, ये H निकालना है क्योंकि आंसर में फ्रॉम द टॉप है। पेपर में आ जाए तो आपकी इच्छा होती है चाहे टॉप से जवाब दे दो या ग्राउंड से भी ऊंचाई नाप सकते हो, आपकी इच्छा होती है। ठीक है, तो मान लो फ्रॉम द टॉप ही निकालना है तो हम बताओ क्या करेंगे भाई, T की वैल्यू यहां लगा देंगे तो H कितना आ जाएगा, जरा केयरफुली देखो। H इक्वल्स टू हाफ G की वैल्यू 9.8, सारे बच्चों को पता ही है, स्टैंडर्ड वैल्यू है। और T स्क्वायर यानी 4 इंटू 4, ये कट जाएगा इससे, तो ये आ जाएगा 9.8 इंटू 4 टू जा 8। मल्टीप्लाई सारे बच्चे कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा
78.4 मीटर। ये h निकला है, h माने टॉप से इतनी चलने के बाद, तो 78.4 मीटर फ्रॉम द टॉप। तो 78.4 मीटर फ्रॉम द टॉप, टॉप से 78.4 मीटर नीचे आकर टक्कर लगेगी। समझ में आ गया? इजी लगा है? शाबाश। एक सवाल और देखो, इसी पैटर्न का है, इसको भी देखो है। 40 नंबर है इसका बेटा, देखो जरा केयरफुली देखो। देखो तो पहले सुन लो सवाल में क्या कहा गया है। देखो, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंका गया है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, एक ऑब्जेक्ट को नीचे से फेंका गया है सेम स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, यानी ये भी 20 से ऊपर जा रहा है और ये 20 से नीचे आ रहा है और एक ही लाइन में है, तो इनकी क्या होगी? रास्ते में कहीं टक्कर होगी। तो पूछ रहा है बताओ जमीन से कितनी ऊंचाई पर टक्कर होगी। तो मान लो ये ऊंचाई h है, कुल बिल्डिंग की ऊंचाई 40 मीटर है, 40 मीटर में से ये ऊंचाई h है, तो ये बची हुई ऊंचाई हो जाएगी 40 माइनस h। तो ये ऊंचाई हो जाएगी 40 माइनस h, ये h है तो ये 40 माइनस h, क्योंकि कुल ऊंचाई है 40 मीटर। राइट? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बताओ बच्चों, आपको h निकालना है, फिर वही तरीका है, बोलो पहली बॉडी के लिए बोलो। ये नीचे की तरफ आ रही है तो फॉर्मूला होता है h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, ऊपर जा रही होगी तो माइनस आएगा बीच में। तो मैं पहली बॉडी के लिए लगा रहा हूं, h की वैल्यू 40 माइनस h, ऊंचाई कितनी इसने तय की है 40 माइनस h, u की वैल्यू u1 की वैल्यू 20 t और प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये पहली बॉडी की इक्वेशन हो गई। अब दूसरी बॉडी के लिए बतानी है तुम्हें, ये बॉडी कहां जा रही है? ऊपर की तरफ। फॉर्मूला आएगा, बोलो क्या? h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, u2 है ना भाई। बोलो भाई कितनी ऊंचाई चली है इसने? ऊंचाई चली है कैपिटल H, तो कैपिटल H ही लिख दे रहा हूं, u2 की जगह 20t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को ऐड करो, h से h कट जाएगा, देखो तो क्या मिलेगा? 40 बराबर हाफ जी टी स्क्वायर से हाफ जी टी स्क्वायर कट जाएगा, तो 20t और 20t ऐड हो जाएंगे तो 40t। एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, क्लियर हो जाना चाहिए। तो t निकल आया, t आ गया बच्चों, ये 40 डिवाइड में चला जाएगा, 40 अपॉन 40, यानी चलने के 1 सेकंड बाद ही टक्कर हो जाएगी। अब पूछा गया है बताओ ये ऑब्जेक्ट कितना, ये टक्कर जो हुई है ये जमीन से कितनी ऊंचाई पर होगी। तो h निकालना है, तो इस वाले फॉर्मूले का मैं यूज कर रहा हूं h निकालने के लिए। h बराबर 20t, तो 20 इंटू 1 माइनस हाफ, जी की वैल्यू 9.8 और टी स्क्वायर तो 1 इंटू 1, 2 से ये कट जाएगा 4.9 बार, तो h आ जाएगा 20 माइनस 4.9, आसानी से घटा लोगे 15.1 मीटर, और ये जमीन से इतनी ऊंचाई पर टक्कर होगी, यही h है, तो 15.1 मीटर अबव द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड, इतनी ऊंचाई पर टक्कर होगी। 1 सेकंड बाद टक्कर होगी और जमीन से 15.1 मीटर ऊंचाई पर टक्कर होगी। ठीक है, तो इन दो सवालों से आपको काफी कुछ समझने में मदद मिलेगी।
अब बेटे एक सवाल और है, उसको हम और देख रहे हैं, जरा केयरफुली देखो। अच्छा सवाल है, मजा आएगा, जरा सुनो। लैंग्वेज थोड़ी सी घूमी हुई है। देखो ऐसा है, एक बॉडी को आपने फेंका पहले, फिर टाउ सेकंड बाद, इस लेटर को पढ़ते हैं टाउ, TAU, टाउ। टाउ सेकंड्स बाद एक दूसरा आपने पत्थर फेंक दिया है, राइट। तो पहला पत्थर फेंका, उसके टाउ सेकंड बाद दूसरा पत्थर फेंक दिया, ठीक है। तो आपको पता है अगर इसको चलने के लिए T समय मिला तो इसको बाद में फेंका है, टाउ सेकंड्स लेट फेंका है, तो इसको चलने के लिए T माइनस टाउ सेकंड मिलेंगे। तो ये जर्नी में आगे रहेगा, ये जर्नी में पीछे रहेगा, दोनों ही फ्रीली फॉलिंग है, U की वैल्यू दोनों में ही 0 है, ठीक है बच्चों। अब कहा गया है किसी समय इसने हाइट ट्रेवल की, मान लो h1, इसने हाइट ट्रेवल की h2, इन दोनों का जो अंतर है ऊंचाइयों का वो यदि L हो, कितना हो L, तो आपको वो समय कैलकुलेट करना है कितनी देर के बाद, पहली बॉडी को फेंकने के कितनी देर के बाद इन दोनों की ऊंचाइयों में L का अंतर इस्टैब्लिश हो जाएगा। समझ आ गया? देखो फिर समझ लो, दो स्टोन हैं, पहला फेंका, टाउ सेकंड बाद दूसरा फेंका, तो पहले ने ऊंचाई ट्रेवल की h1, दूसरे ने h2, तो पूछ रहा है कितने समय बाद इनकी ऊंचाइयों का अंतर L हो जाएगा, ये सवाल है। पहले बताओ क्वेश्चन क्लियर हो गया है? अब जरा देखो, टाइम निकालना है तो ये देखो, तो पहले वाले को कर रहे हैं हम सॉल्व। बताओ h1 कितना हो जाएगा? h1 हो जाएगा ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो u1 0 है तो ये टर्म तो 0 हो जाएगा, टाइम t है तो यही रह जाएगा हाफ gt स्क्वायर। अब दूसरी बॉडी के लिए बताओ, h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब यहां क्या क्या चेंज होंगे ध्यान से देखो, हाइट इसकी h2 है तो h की जगह आएगा h2, u की जगह u2, टाइम इसे मिला t माइनस टाउ तो t की जगह t माइनस टाउ, हाफ जी टी स्क्वायर, t मत लिखना, t माइनस टाउ का होल स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि इसको चलने के लिए टाइम t माइनस टाउ मिला है तो आप t की जगह लिखेंगे t माइनस टाउ, तो ut, t की जगह t माइनस टाउ, हाफ जी टी स्क्वायर, t की जगह t माइनस टाउ। अब देखो बेटे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों हाइट्स का डिफरेंस L है, तो मैं दोनों को घटा दे रहा हूं, u भी 0 है, ये टर्म 0 हो गया, तो घटाइए जरा, क्या मिलेगा? h1 माइनस h2 इक्वल्स टू हाफ जी कॉमन, ब्रैकेट में मिलेगा t स्क्वायर माइनस t माइनस टाउ का होल स्क्वायर। u1 भी 0 था तो ये टर्म 0 है, u2 भी 0 था, ये टर्म भी 0 है, तो ये 0 है, काटे नहीं है मैंने। आप सोचेंगे ये अलग अलग है, काट कैसे दिए? ये 0 है, 0, ये काटा नहीं है, 0 है, ये भी 0 है, ठीक है, काटा वाटा नहीं है मैंने। अच्छा, वैल्यू रखी है, 0 वैल्यू है। अब बताओ h1 माइनस h2 की वैल्यू L है, गिवन है ये क्वेश्चन में, तो आपने लिख दिया L हाफ g। अब बताना है आपको t स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो और माइनस भी है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इस माइनस की वजह से, और माइनस 2ab, लेकिन इस माइनस की वजह से प्लस 2ab कर लोगे। माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, क्यों भाई माइनस के क्यों हो गए a स्क्वायर और b स्क्वायर? इस माइनस के इफेक्ट की वजह से, और ये प्लस का हो गया आएगा इस माइनस की वजह से, है ना? क्लियर है? अब बताओ क्या होगा?
टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट, ये इधर चला जाएगा आपका, चाहे तो या लिख लो क्या बचा आपके पास, बोलो भाई 2l/g बराबर क्या बचेगा बताओ भाई, बोलो, माइनस का तो टाउ स्क्वायर और प्लस का 2t टाउ। निकालना क्या है याद है, बोलो क्या निकालना है। हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहे हो, टी निकालना है तो इसको अकेला करो, इस टाउ स्क्वायर को उधर भेज दो, तो 2t टाउ इक्वल्स टू, ये इधर चला गया तो 2l/g प्लस टाउ स्क्वायर। अब क्या करोगे, टी निकालना है तो ये जो मल्टीप्लाई वाला है 2 और टाउ, 2 टाउ का डिवाइड हो जाएगा तो टी हो जाएगा 2l/g और डिवाइड किया 2 टाउ का, और टाउ स्क्वायर डिवाइड किया 2 टाउ का। ये 2 और टाउ डिवाइड में चले गए हैं दोनों में। ओके, अब बताओ क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल और टाउ से टाउ की एक पावर कैंसिल, तो टाइम आ जाएगा बेटा l/g टाउ, l/g टाउ प्लस टाउ/2, टाउ/2। यही देखो आंसर है, l/g टाउ प्लस टाउ/2, तो ये टाइम निकल आएगा। ये हो गया आपका आंसर। ये बताओ ये वाला सवाल समझ में आ गया है, पक्का? बहुत आसान है, बस सिंपल से सवाल है यार, ये तो बिल्कुल कठिन है ही नहीं है। तो इनको एक बार देख लो बेटा, कोई डाउट हो तो जरूर पूछ सकते हो। थैंक यू बेटे।